आज संसद का दिन बड़ा गर्मा गर्म बहस का रहा। अग्निवीर के बाद जो संसद में बजट पर बोलते हुए अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए एक ऐसी बात कह दी जिससे विपक्ष पूरा आग बबूला हो गया। अखिलेश यादव ने कहा कि इस लोकसभा में कोई किसी की जाति कैसे पूछ सकता है और उस पर बवाल भी हुआ। राहुल गांधी ने कहा आप मुझे चाहे जितना बेइज्जत कर लो, आप चाहे मेरी जाति पूछो या जात बताओ, लेकिन मैं जातिगत जनगणना करा के रहूंगा और इसी संसद में उसे पास किया जाएगा। बहरहाल मैं आज अग्निवीर पर जो बात चल रही है, रोज जो संसद में किचकिच विपक्ष और सरकार के बीच में अग्निवीर योजना को लेकर हो रही है, तो मैं बिल्कुल आम लोगों से और मैंने तय किया कि ग्रामीण इलाकों में और खासकर देश की सेना में अपनी सेवा दे चुके लोगों के बीच में उनका क्या मानना है, जो बिल्कुल आम से लोग हैं उनका क्या मानना है और वो क्या जानते हैं इसके बारे में। यहाँ एक फैमिली मुझे बताया कि इस घर में बहुत सारे फौजी हैं, तो मैं इस घर आ गया और रिटायर्ड फौजी। हाँ रिटायर्ड। कितने हैं आपके घर में? 5 थे भाई, 2 एक्सपायर हो गए, 3 भाई अभी हम हैं। पिता ताऊ जी भी हमारे अंग्रेजों की फौज में सूबेदार थे, निर्भय सिंह सूबेदार, गांव चिठेरा। तो आने वाली आपकी जो पीढ़ी है, हाँ, उसमें आप अग्निवीर में अपने घर के बच्चों को जाने देंगे? अब कैसे जाने देंगे साहब, जब 4 साल के लिए जाएंगे वहाँ से आके पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, उनका भविष्य का कुछ मालूम नहीं ना। लेकिन सरकार तो कह रही ना कि यहाँ वहाँ हर जगह नौकरियों में उनको प्राथमिकता दी जाएगी, आरक्षण दिया जाएगा। शायद साहब हमने नौकरी की है फौज में, तो हम जब 4 साल की नौकरी में हम ये सोचते थे कि अभी हमको प्रमोशन मिलेगा, 3 साल की नौकरी होने के बाद हम सोचते थे कि अभी हम प्रमोशन मिलेगा हमको। और अब जो 4 साल वाला हो ये सोचेगा कि मेरे को तो अब घर जाना है, फिर वो ड्यूटी मतलब मन लगा के ड्यूटी नहीं करेगा। नहीं, लेकिन 25% लोगों को तो रोक लेंगे, 75 को देंगे और हाँ। कह रहे हैं पुलिस में CISF BSF वही जो सरकार कह रही है, आप सुनी रहे। 25% में ऐसा है, अगर जो वहाँ पर चमचागिरी करेगा वो 25% में रुकेगा और जो नहीं करेगा उसकी तो बस भविष्य ठीक नहीं रहेगा। अब यहाँ आकर के नौकरी का ऐसा है कि लगे कि ना लगे क्या मालूम आगे का। तो आपको लगता है कि इससे जो बड़ी मुश्किल से तो वो फौज के लिए ट्राई कर मतलब तैयारी करके कई साल तैयारी करके आज पढ़ाई लिखाई की, फिजिकल की, और उसके बाद उसको नौकरी मिलती है और वो भी 4 साल के लिए। उसके बाद फिर वो यहाँ पर दूसरी नौकरी के लिए फिजिकल की। नहीं, आपको ऐसा लगता है इससे अनुशासन में कोई दिक्कत आएगी? हाँ साहब, अनुशासन तो अच्छा नहीं रहेगा आगे के लिए फौज में। हम तो अपने जो आइडिया बता रहे हैं। तो सरकार की बातों पर आप क्यों नहीं यकीन करते? यकीन तो हम सरकार के आगे क्या बोल सकते हैं, सरकार क्या कर रही है क्या नहीं कर रही। जैसा सरकार करेगी, जैसा सरकार। आप बड़े हैं कि ये बड़े? मैं बड़ा हूँ, वो भाई छोटा है मेरा, और उनसे बात कर लो आप। नमस्कार। आप भी फौज में रहे? नहीं, अरे बुलाया जाओ शिव कुमार को। अच्छा मैं बताऊंगा जी। पहली बात, सरकार है ठीक है, बिल्कुल मोदी जी प्रधानमंत्री, योगी जी बहुत अच्छी सरकार मिली है, चाहे कोई कहे जाओ। मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, लेकिन इनके कुछ मत देखते किसान के। मैं यहाँ के रहने वाला डिस्ट्रिक्ट गौतम बुद्ध नगर, इसमें जो है इसके नाम से हमारे यहाँ 2 सांसद विधायक जीत चुके, केवल मोदी के नाम से। ये सोचते हैं कि ये अब ये कहते हैं कि हमने अपने विकास कर, लेकिन इनने विकास हमारे यहाँ 16,000 रुपये मीटर का ज़मीन का पहला किसानों का मुद्दा मैं बता रहा हूँ। अधिग्रहण कानून जो पास हुई आज तक नहीं दिया उन्होंने। और कांग्रेस की तो और सपा को तो जो इतना भ्रष्टाचार था, तो मैं उनको तक बात ही नहीं करता क्योंकि मैं राजनीति से। अब देखा बीजेपी आई, तो बीजेपी में मोदी और योगी, वास्तव में योगी जो प्रधानमंत्री लायक है और बनेंगे वे, मैं बनवा कर रहूँगा, मैं हम बनाएंगे ना फौजी। लेकिन इनको जो है गलत गाइड करा कुछ हमने। 4 साल में ऐसा होता है। मैं पहली बात तो मेरा मुद्दा युवा कि सांसद और विधायक की पेंशन और इनकी पेमेंट अगर देशभक्ति करनी है तो 60 साल के बाद एक्समैन लो, विधायक उनको बनाओ। सांसद विधायक एक्समैन को बनाओ, हमें एक पैसा नहीं चाहिए। इनसे पढ़े लिखे और अनुभवी हैं, देश के बारे में जानकारी है। रही बात इनकी
राहुल गांधी, पाकिस्तान के अखिलेश कभी भी खिलाफ नहीं बोलते हैं ये तो सिर्फ पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। मुझे पता है ये क्या कहते हैं। अभी ना मुद्दा मिल रहा अग्निवीर से इन्हें लेना देना नहीं है। ये देश गड्ढे में जाओ, मुलायम सरकार में जो सरेआम। तो ये अग्निवीर योजना के बारे में आपकी क्या, वो आप नहीं बोल रहे हो, आप पाकिस्तान और राहुल गांधी, आप सिर्फ ये बताओ कि अग्निवीर योजना आपके हिसाब से सही है कि नहीं? अग्निवीर योजना सही नहीं है, क्योंकि अग्निवीर योजना इसलिए कि 4 साल में तो अनुभव नहीं हो पाता कि सोल्जर को लड़ाई लड़ने को कैसा 5 साल क्यों लाई गई है, ये इनको पता नहीं है। कुछ जो है बिल्कुल गलत है ये, और इससे मनोबल जो हमारी जो सेना का मनोबल गिर रहा। और हमारे देश में केवल फौज ही एक ऐसा महकमा बचा है जिसमें अनुशासन है, और फौज में अनुशासन खत्म हो जाएगा 4 साल अगर अग्निवीर चलेगी। पहली बात अनुशासन खत्म है। जैसे कि संसद में देख रहे, हमारी संसद में पढ़े लिखे नेता जाते हैं, कुछ ही बक देते हैं, यहाँ तक कि निपट जाते हैं। लेकिन फौज में ऐसा नहीं है। मतलब अनुशासनहीनता आएगी अग्निवीर जाने से। अग्निवीर बिल्कुल देश के लिए खतरनाक है। अगर देशभक्ति करनी है तो इससे तो डायरेक्ट जो भर्ती करो भाई, किसी फौज की घर गैल से एक आदमी फौज में भर्ती करो, एक आदमी, प्रत्येक आदमी घर गैल से जो फिजिकल बढ़िया लड़के जो भर्ती करो, प्रत्येक घर में से एक सैनिक बनाओ और उनको संतुलन बनाइए। तनख्वाह कर मैं 50,000 रुपये पेंशन ले रहा हूँ तो मतलब 50,000 के मुझे 30,000 रुपये चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि अब मुझको जो इतनी चाहिए। देश को संतुलन बना के लिए कि मुझे 50,000 रुपया, और ये संतुलन जब बनेगा जब विधायक सांसद उनकी पेंशन तनख्वाह खत्म की जाए।